दोस्तों नमस्कार। देखिए, मैंने पहले भी क्योंकि जैसा आपको बताया है, आज मैं फिर एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि अगर आपको बीमारियों से बचना है, होने के बाद में तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई अब ये बीमारी होगी है तो इसको दूर कैसे किया जाए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहला जो हमें काम करना है, हमें जल्दी उठना स्टार्ट करना है। कोशिश करो कि कम से कम 5 बजे तक आप जरूर उठ जाओ। देखिए, आपने सुना भी होगा कि भोर से पहले उठना है, यानी कि भोर कहते हैं सूर्य निकलने से पहले हमें जागना है। जागने के बाद में हमें जो सबसे पहला काम करना है, हमें करना है कि धरती पे उकड़ू बैठ के हमें गर्म पानी पीना है। कोशिश करो कि कम से कम 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, इतना हमें पानी पीना है। अच्छा, अब गर्म पानी को तो हर कोई कहता है, आपने सबको पता है गर्म पानी पीना चाहिए। लेकिन क्यों पीना चाहिए, आज मैं आपको वो कारण बताता हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो खाने पीने के बर्तन होते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें साफ़ करते हैं तो अगर नॉर्मल हमने पानी से, सादे पानी से साफ़ करें तो क्या वे साफ़ हो जाएंगे? वो नहीं होते, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत चिकनाई अवश्य होती है। इसी प्रकार हम जो पूरे दिन खाते हैं उसमें चिकनाई भी तो खाते हैं, वसा भी तो खाते हैं, जरूर घी हम जरूर खाते हैं, दही, भाई घी भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, उसमें भी चिकनाई होती है, दूध भी पीते हैं, उसमें भी चिकनाई होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं। तो सीधा सा आप ये समझिए कि जब हम चिकनाई वाले बर्तनों को साफ करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो डिश बार होती है उसको लगा के उससे हम मांजते हैं, जब भी तो साफ होते हैं वो बर्तन। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में गंदगी है, इसको कैसे साफ करेंगे? इसको हम इसी प्रकार साफ करेंगे कि हमें करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है, गुनगुना पानी पिएंगे, वो भी उकड़ू बैठ के, मलासन में बैठ के। जिस प्रकार हम मल त्याग करते हैं ना, मलासन, उसमें बैठ के हमें गुनगुना पानी पीना है, कम से कम 2 से 3 गिलास, 4 गिलास। उसके बाद में हम थोड़ा टहलेंगे। टहलने पर आप खुद महसूस करोगे कि अगर आप नित्य प्रतिदिन इस काम को करेंगे तो आपका पेट प्रॉपर वे में साफ होगा। और जब आपके का पेट प्रॉपर वे में साफ होगा, पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा, तो आपके शरीर में एक स्फूर्ति, चुस्ती एक अलग ही होगी। जब शरीर में फुर्ती होगी, चुस्ती होगी, तभी हमारा आगे का नित्य काम करने का मन करता है। फिर हम उसके बाद, देखिए, इसमें एक और चीज़ हम शामिल करेंगे कि अगर कोशिश करना है हमें सूर्य के निकलने से पहले उठना है, और आप कल को एक काम करना, सभी लोगों के लिए, आप सुबह उठना और एकदम अपनी छत पे पहुंचना, देखना कि सूरज किस समय निकलता है। तो आप देखना कि जब सूरज निकलता है उस समय वो लालिमा लिए हुए होता है। लालिमा लिए हुए से मतलब है कि जब वो निकलता है वो लाल होता है, लेकिन होता वो कुछ समय के लिए है। तो हमें कोशिश करनी क्या है कि जिनके अगर स्पेक्ट्स लगे हुए हैं तो वो स्पेक्ट्स उतार के रखेंगे, और आप डायरेक्ट सूरज को देखेंगे। जितनी देर वो लाल रहता है तब तक ही देखेंगे बस। जैसे ही वो पीला होना स्टार्ट हो, उसका कलर बदलना स्टार्ट हो, बस हम तुरंत निगाह हटा लेंगे। आप इस क्रिया को मेरे कहने से मात्र 2 महीने करके देखो, आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्रिया होती है, बहुत। है तो सूक्ष्म क्रिया, लेकिन है बहुत इफेक्टिव। तो देखिए, एक कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखोगे वैसा ही सब कुछ होगा। फ्रेश होने के बाद में आपको योगासन और प्राणायाम करनी है, जैसा कि मैंने बताया। और देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो नित्य प्रतिदिन पसीने से नहाते हैं, जो नित्य प्रतिदिन पसीने से नहाते हैं, उन्हें किसी भी फेस वॉश, किसी साबुन, किसी और किसी भी क्लींजर, किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल जो ये मार्केट में वस्तुएं, किसी की आवश्यकता नहीं रहती। वो जो पसीना निकल गया,
ये समझ लो कि उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। आप जिस दिन आपको सुबह वो पसीना निकल जाए, आप ऑब्जर्व करना उस पूरे दिन को कि वो आपका पूरा दिन कैसा जाता है। और जिस दिन आपका पसीना नहीं निकलता है, आप योगासन प्राणायाम नहीं करते हैं। देखिए, योगासन और प्राणायाम करने के भी दो तरीके हैं कि जी हाँ, योगासन भी कर लिए, प्राणायाम भी कर लिए, लेकिन पसीना तो निकला ही नहीं है। अब अगर पसीना नहीं निकला है तो ना, आपने सिर्फ नाम के लिए योगासन कर लिए। अगर आपने ढंग से योगासन कर लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पसीना ना आए। अंग अंग से पसीना निकल जाता है। जिसके लिए अगर आपको आजमाना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी सुबह निशुल्क योग क्लास रहती है ऑनलाइन। उसका कोई चार्ज नहीं है किसी का भी। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। जूम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप किसी भी माध्यम से, उसमें लिंक और पासवर्ड दोनों मैंने डाले हुए हैं। जो लिंक, जो पासवर्ड मैंने फर्स्ट डे डाला था वो ही चलेगा आगे तक। आप कहीं भी बैठे, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे जी आज ये पासवर्ड है कि मैंने कल को कोई और चेंज कर दिया है, परसों को कुछ और कर दिया। एक ही पासवर्ड है, एक ही रहेगा। और अगर वो आगे चेंज होगा तो आपको बाकायदा बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कोशिश करें कि देश के किसी भी कोने में है, जूम ऐप के माध्यम से आप योगासन और प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करते रहें। देखिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार जुड़ो, आपको पता चल जाएगा कि पसीना, सुबह पसीना निकलना क्या होता है, और उसके बाद फिर पूरे दिन जो एक स्फूर्ति बनी रहती है उसका क्या असर होता है। देखिए, एक और मैं इसमें बताऊं कि आपने, है क्या, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है। जैसे मैं अपनी प्रवृत्ति बताऊं, हर इंसान की अपनी एक नेचर होता है, एक अपनी प्रकृति होती है। मुझे पसीना सुबह के टाइम, खैर मैं योगासन जब करता हूँ तो आता है। नॉर्मली वैसे भी दिन में कम ही मुझे पसीना आता है। और अगर मैं हथेलियों की बात करूँ या अपने तलवों की बात करूँ तो इनमें आता ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों को इतना पसीना आता है, सारा दिन वो पसीने में तर ही रहते हैं, हथेलियों में पसीना। और यहाँ पैरों के जो तलवे हैं इनमें तो इतना पसीना आता है कि जब वो चलते हैं ना तो चप्पलों में भी आवाज़ होती है। जैसे पानी डाल के हम जब चलते हैं ना, वो आवाज़ आती है, इस प्रकार उनकी आवाज़ रहती है। तो अब उससे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए एक मैं छोटा सा, ये मान के चलिए कि 10 रुपये रोज का एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, एक ऐसी दवाई बता रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपये रोज की है। नित्य प्रतिदिन लौकी लाइए। लौकी, देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि लौकी जो है वो सीधी होती है, सीधी होती है। तो लौकी को ये कहते हैं कि जैसे वो सीधी होती है ना, जो उसका सेवन करता है वो उसे भी सीधी कर देती है। ये उसकी खासियत होती है। अब आपको नित्य प्रतिदिन लौकी का जूस, कोशिश कीजिए अगर उसमें थोड़ा सा आंवला भी डाल सकें, थोड़ा सा एलोवेरा उसमें डाल सकें, दो चार काली मिर्च डाल लीजिए, दो चार जो तुलसी जी के पत्ते हैं वो डाल लीजिए। और इसको अपने घर में, देखो हर घर में मिक्सी है आज के टाइम में, तो आप अपने घर में उसको बनाइए, उसका जूस निकालिए, और एक एक गिलास जितने भी आपके घर में मेंबर हैं सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब आपको कोशिश, बस मैं ये कहूँगा कि देखो, जो भी मैंने आपको दवाई या कोई योगासन या प्राणायाम आपको बता दिए, मेरे कहने पे विश्वास मत करो। बस उसे 1 महीना आजमा लो। आप 1 महीने बाद रिजल्ट खुद बताएंगे कि कितना वो इफेक्टिव है। कोई सी भी बीमारी उठा लो आप, बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, गैस, अफारा, जलन और तमाम बीमारी, और ये मैंने आपको बताया ही है, मोटापा, मतलब कोई भी बीमारी आप उठा लो। और देखो, अब क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है, मई चल रही है, पूरी गर्मियाँ लौकी खूब मिलेंगी और बहुत सस्ती मिलेंगी।
अभी शायद 20 रुपए किलो मिल रही होंगी, आगे आगे यही दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच रुपए किलो मिलेंगी। जितना पी सकते हो, 1 गिलास 2 गिलास खूब पियो सुबह ही, ताज़ा निकालो और ताज़ा पियो। आप 1 महीने बाद ही उसका रिजल्ट देख लेना। चलिए आज के लिए इतना रहने देना है, मैंने बता दिया है, करना आपको है।